नमस्कार भाइयों और बहनों, एक नई पोस्ट के साथ आए हैं। जो ये पोस्ट आ रही हैं दिल्ली सरकार से आ रही हैं, दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंटों से आ रही हैं। आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये किस डिपार्टमेंट से आ रही है, स्टार्ट फॉर्म कब से होंगे, लास्ट डेट इसकी क्या है। ओपनिंग डेट देख लीजिए, 21 तारीख से 21 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल है। देखिए, पहली पोस्ट है ड्राइवर की। ये कॉमन रिक्वायरमेंट आ रखी है ड्राइवरों की। आप इसके अंदर देख सकते हैं, पहले पोस्ट के अंदर ड्राइवर की एक पोस्ट है, दूसरी भी ड्राइवर की एक पोस्ट है। कॉमन रिक्वायरमेंट है। ये कहाँ तक आ रखी है? पोस्ट नंबर 7 तक। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, आप देख सकते हैं इसके। ये विजिलेंस के अंदर आया है, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के अंदर। जो भी दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके अंदर ड्राइवर की अलग अलग प्रकार से पोस्ट आ रखी हैं। और दूसरी पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। ये दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के अंदर आ रखी हैं। देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन 3 और लैब टेक्नीशियन 4 की पोस्ट आ रखी हैं। एक में 38 पोस्ट है, दूसरे के अंदर 6 पोस्ट है। अब ये देखिए, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम NDMC भी बोलते हैं, उसके अंदर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग आ रखी हैं। ये सब आपको अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेंगे। ये चौथी पोस्ट आ रखी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आ रखी है। ये टोटल एक पोस्ट है। ये अगली पोस्ट आ रखी है फार्मासिस्ट की, जो न्यू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ रखी है, जिसको हम MCD बोलते हैं। 110 पोस्ट हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके अंदर ही देखी गई हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी पोस्ट है जो फार्मासिस्ट की है, ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ रखी है। 18 पोस्ट हैं। नर्स की पोस्ट आ रखी है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी MCD के अंदर आ रखी हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर ही दिख रही हैं। अगली पोस्ट नर्स, ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और NDMC ये दोनों अलग अलग हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की पोस्ट आ रखी हैं। सिविल के अंदर देख सकते हैं 6 और 4 पोस्ट आ रखी हैं। स्टोर कीपर की पोस्ट हैं और स्टोर सुपरवाइज़र की पोस्ट है, एक एक पोस्ट आ रखी है। फार्मासिस्ट की पोस्ट आ रखी है दिल्ली एग्रीकल्चर बोर्ड के अंदर, 2 पोस्ट हैं। जूनियर फार्मासिस्ट की आ रखी है, जो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है, 3 पोस्ट आ रखी है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आ रखी है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है दिल्ली सरकार का, उसमें। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 4 और 28 पोस्ट आ रखी है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाइयों बहनों। आपके लिए आप इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लें। अब क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। जो पहली पोस्ट ड्राइवर की थी, उसके लिए 10th पास, नॉर्मली 10th पास मांगा गया है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इधर आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर है। दूसरी जो ड्राइवर की पोस्ट थी, उसके अंदर आपके पास 10th मांगा गया और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और नॉलेज होना चाहिए आपको गाड़ी वाड़ी ठीक करने का, मेंटेनेंस करने का, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। पे लेवल काफ़ी अच्छा है, 2 पे लेवल सेकंड है इसका, और एज आपकी 27 साल तक जनरल वालों की होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट भी ड्राइवर की है। इसके अंदर आपसे 10th पास मांगा गया और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल नहीं, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये ज़रूर होनी चाहिए। सेम पे लेवल है इसका भी, और 27 साल तक उम्र मांगी गई है। ये भी चौथी पोस्ट जो है स्टाफ कार ड्राइवर की है, ये डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस से है। 10th पास मांगा गया है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए गाड़ी वाड़ी चलाने की। 10th पास मांगा गया और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 3 ईयर्स का। जो अगली पोस्ट है वो भी ड्राइवर की है। इसके अंदर आपसे 10th पास मांगा गया, नॉर्मली वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल ये भी सेकंड है और 27 साल उम्र मांगी गई है। अगली पोस्ट भी ड्राइवर की है, LMV की। 10th पास मांगा गया है, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट जो आ रही है वो भी स्टार कार ड्राइवर की है, जिसके अंदर 10th पास मांगा गया है। आपको मोटर मैकेनिक आपको नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। पे लेवल सेकंड की पोस्ट है। जो अगली पोस्ट आ रही है लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4 और 3 की, इनके अंदर आपसे BSc मांगी गई है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
आप इसको देख सकते हैं। या आपके पास मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन विथ साइंस 6 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ अदर ग्रुप्स, आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। जो अगली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की, ये देख सकते हैं आप। एमएससी लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी मांगी गई है और ये मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन MLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया लैब असिस्टेंट इन एनी कहीं से भी आपसे कर रखा हो। पे लेवल 5 की जॉब है, काफ़ी अच्छी नौकरी है, आप देख सकते हैं इसको। जो अगली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ रखी है। इसमें आपसे नॉर्मली 10th पास मांगा गया और डिप्लोमा मांगा गया है MLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ग्रेजुएट साइंस जो साइंस वाले हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस और डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है लैबोरेटरी टेक्निकल, इसकी BSc मेडिकल टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी में मांगी गई है। सेम आप जो ऊपर क्वालिफ़िकेशन देखी थी सेम इसके अंदर भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। पे लेवल 5 की पोस्ट है। अगली पोस्ट फार्मासिस्ट की आ रखी है, जिसके अंदर आपके पास फार्मासिस्ट का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो भी काउंसिल है फार्मासिस्ट काउंसिल है उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए और 10th पास और साथ में ही फार्मासिस्ट आपने कर रखी हो। पे लेवल 5 की जॉब है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। जो अगली पोस्ट है ये फार्मासिस्ट की है। आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी का, और आप इंडियन काउंसिल के जो फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे लेवल 5 की जॉब है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। अगली पोस्ट आपकी नर्स की है, मिडवाइफ नर्स। तो इसके अंदर देख लेते हैं 10th पास होने चाहिए आप, क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल, जो आपका जो भी नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। डिज़ायरेबल हिंदी, आपको हिंदी आनी चाहिए और जो भी एसएससी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 4 है, काफ़ी अच्छी नौकरी है और जनरल के लिए 27 साल मांगी गई है। जो अगली पोस्ट है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से है, इसमें नर्स की है। आपके पास आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन ANM का और आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। बे लेवल 4 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। अगली पोस्ट ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की पोस्ट है सिविल। आपके पास आप 10th पास होने चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ड्राफ्टमैन का सिविल के अंदर, और 2 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पे लेवल 4 की पोस्ट है, ये ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसके अंदर भी आप 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन 10th पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैन का। या आप नीचे क्वालिफिकेशन और दे सकते हैं। वो पे लेवल 4 की पोस्ट है। स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइज़र की अगली पोस्ट है, आप देख सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ जर्नल ऑफ होम गार्ड्स, स्टोर कीपर के अंदर 10th पास होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल 4 है, काफ़ी अच्छी नौकरी है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं तो। अगली पोस्ट स्टोर सुपरवाइज़र की है, जिसके अंदर 10th पास मांगा गया है और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। किसी भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, NCC होम गार्ड्स या अन्य डिपार्टमेंट से आप एक्सपीरियंस हो सकता है। पे लेवल 5 की नौकरी है। फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बी फार्मा आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो 12th पास विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए और आपने भारत के किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। अगली पोस्ट है जूनियर फार्मासिस्ट, जो आ रही है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से। या आप इसको में देख सकते हैं 10th पास आप होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट का और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगली पोस्ट आ रखी है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से आ रही है। टोटल 4 पोस्ट है। आपके पास 10th पास होने चाहिए और आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला। पे लेवल 2 की जॉब है, ये काफ़ी अच्छी नौकरी है। अगली पोस्ट है
न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम NDMC भी बोलते हैं, इसके अंदर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 10th पास और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी नौकरी है। एंड असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर ये पे लेवल आपका 4th है। भाइयों ये काफ़ी अच्छी नौकरी है। लास्ट ये आप देखो इस साइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। आपका धन्यवाद भाई।